है जहां आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। आज जहां पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी ये बैठक और बैठक में कई अहम फैसलों पर लगेगी मुहर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से जुड़ी बताई जा रही है, जहां पर आज मोदी कैबिनेट की एक अहम बैठक है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी और बैठक में कई अहम फैसलों पर लगेगी मुहर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है, जहां आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक है, जहां पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक और बैठक में कई अहम फैसलों पर लगेगी मुहर। अगली एक और बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां कांग्रेस सांसदों की बैठक संसद भवन में होगी। जहां अनेक्सी में कांग्रेस सांसदों की होगी बैठक, जहां पे वक्फ बिल को लेकर चर्चा और नेताओं ने बिल पर विचार किया है। जहां राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस सांसदों ने किया है मंथन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से जुड़ी बताई जा रही है, जहां कांग्रेस सांसदों की बैठक संसद भवन में चल रही है, जहां पे अनेक्सी में कांग्रेस सांसदों की बैठक हो रही है, जहां वक्फ बिल को लेकर चर्चा की जा रही है और नेताओं ने बिल पर विचार किया है और राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस सांसदों ने किया है मंथन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी जूही लाइन पर। जूही, जिस तरीके से कांग्रेस सांसदों की बैठक संसद भवन में चल रही है, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल श्वेता, आपको बताते चले जिस तरीके से देखिए इस दिनों अगर हम बात करें तो आज संसद भवन में वक्फ संशोधन बिल जो है पेश होना है और ऐसे में जो तमाम विपक्षी दल है वो इसको लेकर पूरी तरह से विरोध करने पर उतारू है। और चाहे वो कांग्रेस पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, सभी लोग इसका विरोध जता रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम जो है इस बिल का विरोध करते हैं और हम इसके लिए आवाज उठाएंगे। यानी कि संसद भवन में एक बार फिर से हंगामेदार ये जो विधानसभा ये जो सत्र है वो रहने वाला है। और ऐसे में देखें कि सभी की निगाहें जो है इसी पर टिकी हुई है और ऐसे में राहुल गांधी ने अपने सांसदों के साथ बैठक भी की है, जहां बताया जा रहा है कई चीजों को लेकर इस दौरान बातचीत और चर्चा की संभावना बताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसको लेकर कोई भी जानकारी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है, लेकिन कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि इस बार जो ये वक्फ संशोधन बिल पेश होने जा रहा है वो कहीं न कहीं बहुत ही हंगामेदार रहने वाला है। श्वेता जी, जो ही इसी के साथ जिस तरीके से यहाँ बैठक की जा रही है, क्या उसके बाद क्या प्रदर्शन करने के लिए भी कुछ कहा? क्योंकि इस तरीके से सूचनाएं सामने आ रही हैं कि प्रदर्शन भी लगातार विपक्षी पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है। क्या इस बैठक के बाद प्रदर्शन को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल श्वेता, अगर हम बात करें वक्फ संशोधन बिल को लेकर जिस तरीके से देखें मुस्लिम समुदाय के अलावा जो अन्य दल है वो तमाम लोग इसको लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। चाहे जंतर मंतर की बात करें, वहां भी जो लोग हैं वो प्रदर्शन के लिए उतर रहे हैं। और जिस तरीके से जो तमाम विपक्षी दल है वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम किसी भी हालत में जो है किसी भी सूरत में इस बिल का सपोर्ट नहीं करेंगे, समर्थन नहीं करेंगे। और वही चर्चा ये भी है कि जब पेश किया जा सकता है तो इस दौरान शायद विपक्ष जो दल है, जो नेता है, वो तमाम लोग इसको लेकर अपनी जो बातें हैं वो रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि अगर हम बात करें तो जो एनडीए के घटक दल है उन तमाम लोगों का इनको समर्थन मिल चुका है, लेकिन संभावना अभी भी ये साफ तौर, क्योंकि अखिलेश यादव की बात करें साफ तौर पर उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम इसका विरोध करेंगे। और उसके साथ साथ अगर हम देखें कांग्रेस पार्टी यानी कि राहुल गांधी ने भी बैठक की है और उन्होंने भी पहले ही उनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि हम इस बिल को सपोर्ट किसी भी हालत में नहीं करेंगे साफ तौर पर। इसके अलावा हाल ही में हमने देखा था जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर ये बयान दिया था कि ये जो वक्त बिल थोपा जाना है, मतलब ऐसा लग रहा है, उनका कहना है कि ऐसा लग रहा है ये जबरदस्ती और किसी विशेष समुदाय को जो है टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। जी, जो है आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक समय को लेकर भी एक खींचतान मची हुई थी। बोला गया था कि 8 घंटे का समय इसमें तय किया गया था, वहीं विपक्षियों ने इसमें 12 घंटे का समय मांगा था। तो अब जो समय की बात है तो क्या ये समय सीमा बढ़ाई गई है या अभी भी 8 घंटे का ही समय रखा गया है? बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बताते चलूं जो समय सीमा है अभी तक इसको लेकर कोई भी आधिकारिक रूप से जो जानकारी है वो स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष इस पर बात जो करने के लिए लंबे समय की मांग कर रहे थे, इसको लेकर किरेन रिजिजू केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने भी ये साफ तौर पर कहा था कि हमने बातचीत की है, समय सीमा को 8 घंटे तक के लिए तय किया गया है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ती है तो शायद इसे बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या विपक्ष इस पर डट कर वहां बातचीत और चर्चा के लिए तैयार रहता है या फिर वो वॉकआउट
वॉकआउट कर जाते हैं, क्योंकि कई दफा ऐसा भी हमने देखा है पहले जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो विपक्ष वहां से वॉकआउट कर जाते हैं, वो चर्चा नहीं करते। और इसके लिए देखिए आम आदमी पार्टी की ओर से भी आदर्शी ने साफ तौर पर कहा था कि हमें चर्चा के लिए अतिरिक्त समय चाहिए। वहीं जो है अब इसको लेकर जो हाल ही में किरण रिजिजू ने बयान दिया था, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि अगर वो करेंगे तभी समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। श्वेता जी, बहुत बहुत शुक्रिया जूही हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारी सहयोगी जूही, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस सांसदों की एक बैठक चल रही है, जब वक्फ संशोधन बिल को लेकर ये बैठक की जा रही है। और देखने वाली बात यह है कि क्या विपक्षी पार्टियां इस दौरान वहां पर मौजूद रहती हैं या नहीं। और अगली बड़ी खबर भी दिल्ली से है, जो तेलंगाना के पिछड़ा वर्ग संगठनों का प्रदर्शन है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी जंतर मंतर पर होंगे शामिल। जहां तेलंगाना ओबीसी आरक्षण संसद की मंजूरी के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां सीएम रेड्डी विधानसभा में 42% आरक्षण देने का ऐलान कर चुके हैं। जहां बिल के लोग लागू करने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी, जहां कांग्रेस अध्यक्ष बोम्मा महेश कुमार गौड़ सहित कई नेता दिल्ली पहुंचे हैं। और आज बुधवार को दिल्ली के जंतर मंतर में तेलंगाना के पिछड़ा वर्ग संगठनों के प्रदर्शन में शामिल होंगे। और ये संगठन 17 मार्च को तेलंगाना विधानसभा में पारित उस बिल के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को 23% से बढ़ाकर 42% करने की बात कही गई है। अगर यह बिल लागू हो जाता है तो तेलंगाना में आरक्षण की सीमा 62% हो जाएगी, लेकिन भारत में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की गई है। ऐसे में इस बिल को लागू करने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी है। और तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष बोम्मा महेश कुमार गौड़ समेत राज्य के कई मंत्री और विधायक मंगलवार देर शाम दिल्ली पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। और कांग्रेस ने 2023 विधानसभा चुनाव से पहले ओबीसी कोटा बढ़ाने का वादा किया था। वहीं तेलंगाना मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वादा किया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 42% किया जाएगा। वहीं सत्ता संभालने के तुरंत बाद हमारी सरकार ने जाति जनगणना शुरू की, और इससे पहले की कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 37% तक बढ़ाने के लिए राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा था। यह सरकार पहले के प्रस्ताव को वापस ले रही है और अब 42% आरक्षण का नया प्रस्ताव भेज रही है। हम ओबीसी आरक्षण को 42% बढ़ाने के लिए आवश्यक कानूनी सहायता भी लेंगे, और हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण हासिल नहीं हो जाता है। और इस खबरों पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी जूही हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुकी हैं। तो जूही, इससे संबंध में जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरीके से प्रदर्शन को बात कही गई है, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आखिर ये प्रदर्शन किस वजह से और कब तक चलने वाला है? बिल्कुल श्वेता, आपको बताते चले दिल्ली के जंतर मंतर पर तेलंगाना के पिछड़ा वर्ग संगठनों के जो लोग हैं वो इसमें शामिल होकर प्रदर्शन करेंगे। और ये बताया जा रहा है कि 17 मार्च को यानी कि तेलंगाना विधानसभा में पारित वो बिल का समर्थन को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को 23% से बढ़ाकर 42% करने की बात की गई है। इसको लेकर जो है आज बताया जा रहा है वहां से जो कई नेता है, दिग्गज नेता है, वो तमाम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं, राजधानी दिल्ली। और ऐसे में अगर हम देखें तो ये भी संभावना जताई जा रही है कि बिल अगर लागू हो जाता है तो तेलंगाना में जो आरक्षण की सीमा है वो 62% हो जाएगी। और इसी को लेकर जो है रात का दौर बहुत काफी समय से जो है चल रहा है। और हालांकि हम बात करें जब ये बिल पेश किया जाएगा तो इसमें संसद की जो मंजूरी है वो बेहद जरूरी बताया जा रहा है। और ऐसे में इसको लेकर तमाम जो पक्ष और विपक्ष है वो तमाम लोग इसको लेकर आपसी वार तकरार और जो उनके बीच आपसी मेल मिलाप और बात तो नहीं बन पा रही, उन चीजों को लेकर जो है ये लोग विपक्ष धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और जंतर मंतर पर इसको लेकर वो सभी लोग कहीं ना कहीं इसको लेकर हंगामा करेंगे। बताया जा रहा है कि सभी लोग इसको लेकर शामिल रहेंगे। और अभी तक जो है इसको लेकर कोई स्पष्ट रूप से जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जो तमाम लोग हैं राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं। और ऐसे में बताया जा रहा है कि सभी लोग मिलकर वहां पर इस बिल का इसको लेकर, इस आरक्षण को लेकर, ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर जो है प्रदर्शन करेंगे। जी, जो है एक सवाल ये था कि जिस तरीके से प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, जंतर मंतर पे लोग पहुंच भी रहे हैं, उसी में ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी जंतर मंतर के इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। क्या उनके साथ में कुछ और कांग्रेस के मुख्य पदाधिकारी भी क्या इस दौरान शामिल होने की बात सामने आई है?
बिल्कुल, आपको बताते चले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर जानकारी सामने आई थी कि वो यहाँ जो तमाम लोग वहां पहुंचेंगे उनका समर्थन साफ तौर पर स्पष्ट रूप से करेंगे और उन्होंने ये कह दिया था कि आप लोग आगे बढ़िए, बहुत पहले भी हम आपके साथ हैं। वहीं अगर हम देखें तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री और तमाम लोग जो है इस समर्थन में सामने जो आ सकते हैं, मुख्य रूप से खासकर अगर अब कांग्रेस की बात करें तो तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष बोम्मा महेश कुमार गौड़ समेत कई राज्यों के जो मंत्री और विधायक हैं मंगलवार देर शाम को ही दिल्ली पहुंच के, और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो जिस तरीके से देखिए, कांग्रेस ने 2023 विधानसभा चुनाव से पहले ओबीसी कोटा जो है बढ़ाने का वादा किया था, और वहीं राहुल गांधी ने जो है, मुख्यमंत्री ने इसको लेकर ये भी कहा कि राहुल गांधी ने वादा किया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 42% किया जाएगा, और साथ ही साथ सत्ता संभालने के तुरंत बाद ही सरकार जो है वो जाति जनगणना भी शुरू कर देगी। तो इसी को लेकर जो है कहीं ना कहीं अब प्रदर्शन का दौर जो है वो जारी है, और ऐसे में कांग्रेस के साथ साथ जो ओबीसी के जो वहाँ के दिग्गज है, तमाम जो नेता है, वो सभी लोग वहाँ पहुंचेंगे, जंतर मंतर प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। श्वेता जी, जो ही आखिरी सवाल ये था कि इस प्रदर्शन को लेकर क्या ये प्रदर्शन कितने बजे शुरू होगा और कब तक? क्या ये सिर्फ प्रदर्शन जो है सिर्फ आज के ही दिन किया जाएगा या कुछ दिनों तक इसके चलने की बात कही गई है? देखिए श्वेता, इसको लेकर कोई स्पष्ट रूप से जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, क्योंकि एक तरफ देखें तो आज वो भी होना है, एक तरफ देखिए वक्फ बिल जो है वो पेश होना है, और दूसरी तरफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक तरफ अपने सांसदों के साथ बैठकें भी की है। तो अब ये प्रदर्शन किस वक्त होगा, समय सीमा अभी तक नहीं बताई गई है, लेकिन संभावना है कि आज ही इसको लेकर भी प्रदर्शन किया जा सकता है। श्वेता जी, बहुत बहुत शुक्रिया जूही हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो इतनी हमारी सहयोगी जूही, जिन्होंने बताया कि तेलंगाना के पिछड़ा वर्ग संगठनों का प्रदर्शन है, जिसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी जंतर मंतर में इसमें शामिल हो सकते हैं, और ये बताया जा रहा है कि तेलंगाना ओबीसी आरक्षण सांसद की मंजूरी के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें सीएम रेड्डी विधानसभा में 42% आरक्षण देने का ऐलान कर चुके थे, जो बिल को लागू करने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी है, और इसमें कांग्रेस अध्यक्ष बोम्मा महेश कुमार गौड़ सहित कई नेता दिल्ली पहुंचे हैं। और अब मौसम से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जो दिल्ली में गर्मी के तेवर हुए हैं कड़े, जो 40 पार पहुंचेगा पारा, जिसमें अधिकतम तापमान आज मारेगा उछाल, जो दिन में तेज धूप का एहसास है। वहीं पर 3 अप्रैल को सक्रिय हो रहा है पश्चिमी विक्षोभ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली एनसीआर के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां दिल्ली में गर्मी के तेवर हुए हैं कड़े, जहां 40 पार पहुंचेगा पारा और अधिकतम तापमान आज मारेगा उछाल, जहां पर दिन में तेज धूप का एहसास किया जाएगा। उसी के साथ 3 अप्रैल को सक्रिय हो रहा है पश्चिमी विक्षोभ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको वेदर से जुड़ी बताई जा रही है। अब दिल्ली से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां वक्फ संशोधन विधेयक को समर्थन है, जहां पर संशोधन से मुस्लिम समुदाय के लाभ और जनसेना सांसदों का निर्देश जारी है, जहां पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सहयोगी पार्टी जनसेना ने वक्फ संशोधन विधेयक को अपना समर्थन दिया है। ये पार्टी के मानना है कि इस संशोधन से मुस्लिम समुदाय में लाभ होगा, और इस संबंध में पार्टी अध्यक्ष पवन कल्याण ने लोकसभा में जनसेना सांसदों को निर्देश जारी कर मतदान में भाग लेने के लिए और विधायक को समर्थन देने का निर्देश दिया है। दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सहयोगी पार्टी जनसेना ने वक्फ संशोधन विधेयक को अपना समर्थन दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी जूही लाइन पर जुड़ चुकी हैं। तो जूही, जिस तरीके से आज वक्फ संशोधन विधेयक आज पास होने वाला है, जिसको लेकर आज एक बैठक होने वाली है, उसी के चलते अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सहयोगी पार्टी ने इसे अपना समर्थन दिया है। इसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? श्वेता, वक्फ बिल जो है आज पेश हो चुका है। ये अभी की बड़ी अपडेट मैं आपको बता रही हूँ। वक्फ संशोधन बिल को पेश कर दिया गया और अब संभावना है कि इसको लेकर एक बार फिर सियासत हाई हो सकती है, क्योंकि किरेन रिजिजू ने बिल पेश कर दिया और जिस तरीके से संभावना जताई जा रही थी पहले भी कि इसके पेश होते ही जो कहीं ना कहीं है
हंगामा विपक्ष शुरू कर देंगे। और ऐसे में हालांकि अभी भी वो पेश कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, किरेन रिजिजू की बात करें। लेकिन रही बात एनडीए के सहयोगी दलों की, तो उन्होंने जो है पहले से ही अपना समर्थन, क्योंकि जिस तरीके से वक्फ बिल को लेकर एनडीए के अपने घटक दल ही आपस में कहीं ना कहीं अंतरकलह की बात जो है उनकी सामने आ रही थी। लेकिन हाल ही फिलहाल की बात करें तो चाहे वो पवन कल्याण हो या फिर नीतीश कुमार की जेडीयू हो या फिर अन्य जो दल हो, एनडीए के जो तमाम दल है उन्होंने एक एक करके अपना समर्थन जता दिया है चिराग पासवान को लेकर भी। यही क्योंकि बिहार में अगर हम देखें तो बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे जोड़कर इसे देखा जा रहा था कि बिहार के चुनाव में भी शायद इसका बड़ा असर पड़ सकता है। और ऐसे में लेकिन जो भी कयास लगाए जा रहे थे कि शायद जेडीयू इससे साइड हो सकती है या फिर जो है अपनी चीजों को लेकर वो आनाकानी कर सकती है। लेकिन जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वक्फ संशोधन में जो एनडीए के जो सहयोगी दल है उन्होंने जो कुछ भी सलाह सुझाव दिए हैं उनको भी शामिल किया गया है। और इसी के तहत जो तमाम जो सहयोगी दल है उन्होंने अपना समर्थन इस बिल को दिया है और इसके बाद ही बिल को जो है अब पेश किया गया है। श्वेता, वहीं जो ही जिस तरीके से कांग्रेस ने इस बिल पेश होने से पहले जिस तरीके की बैठक की थी उसके संबंध में इसका विरोध किया जा रहा था, उनकी तरफ से क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? क्या उनकी तरफ से किसी तरीके की प्रतिक्रिया देखने को मिली है? देखिए श्वेता, अभी तो संसद में ये बिल पेश ही हो रहा है और किरेन रिजिजू अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम जो लोग हैं ये अपनी बात रखेंगे। क्योंकि हाल फिलहाल में अभी कुछ ही मिनट पहले जो इस बिल को पेश किया गया है, लेकिन अब देखना होगा कि विपक्ष की ओर से इस पर क्या रिएक्शन आता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तमाम लोग इसको लेकर बहुत पहले से ही बिल्कुल खोज चुके थे कि हमें इसका विरोध करना है किसी भी कीमत पर। और अब कहीं ना कहीं ये एक बार फिर जो है कार्यवाही काफी हंगामेदार होने जा रही है, क्योंकि अभी सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई है। जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय को लेकर ये एक अवधारणा लोगों के अंदर फैला दी गई थी कि कहीं ना कहीं उनका इससे किसी तरह का नुकसान होगा, या वक्त संपत्ति को लेकर जो भी चीजें फैलाई गई थी उसको लेकर जो है पहले भी ये कह दिया गया था। अगर हम पवन कल्याण की बात करें, उनकी तरफ से भी जो नोटिस जारी किया गया, जो उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बिल को हम अपना समर्थन देते हैं, मुस्लिम समुदाय को इससे किसी भी तरह का नुकसान नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं इसका फायदा ही उन लोगों को होगा। तो ऐसे में अब देखिए तो जहां एक तरफ एनडीए के दल एक साथ हो गए हैं और इस बिल को अपना समर्थन दे चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष को लेकर अभी भी ये बताया जा रहा है कि चाहे मुख्य रूप से हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, समाजवादी पार्टी की, तो कहीं ना कहीं ये इसको लेकर जरूर थोड़े आक्रामक दिख सकते हैं इनके सांसद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जो ही हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो हमारी सहयोगी जो ही जिन्होंने बताया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सहयोगी पार्टी जनसेवा ने वक्फ संशोधन विधेयक को अपना समर्थन दे दिया है। और अब आप